अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी। आज हम बायो का टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस जो है वो कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल है। कंट्रोल सेंटर का मतलब है कि वो चीज जो हमारे सेल के सारे फंक्शंस को कंट्रोल करेगी। उससे पहले मैं आपको बताऊं कि ये कहाँ पर मौजूद होता है सेल के अंदर। आप देख लें कि एक ये डायग्राम होगी आपकी बुक में न्यूक्लियस की, और एक वो डायग्राम होगी जिसको हम खुद से बनाना सीखेंगे। लेकिन उससे पहले हम देखते हैं कि सेल के अंदर न्यूक्लियस कहाँ पर होता है, एनिमल और प्लांट दोनों। अच्छा, ये आपके सामने प्लांट सेल है। अब आप देखें तो यहाँ पर आपको प्लांट सेल में एक न्यूक्लियस नजर आ रहा है। ये जो न्यूक्लियस है, इसके अंदर ये जो पोर्स हैं, इसकी वजह से क्या होता है कि ये जो न्यूक्लियोप्लाज्म का मटेरियल है और ये जो बाहर साइटोप्लाज्म का मटेरियल है, ये आपस में एक्सचेंज करते हैं मटेरियल। यानी इधर न्यूक्लियस में कोई मटेरियल रेडी हुआ अगर, तो वो साइटोप्लाज्म में भी आ जाएगा। अच्छा, न्यूक्लियर पोर्स के बाद आपको ये स्ट्रक्चर नजर आ रहा है क्रोमेटिन का। क्रोमेटिन क्या होता है? ये डीएनए प्लस प्रोटीन, ये मिल के एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बनाता है न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर, जिसको हम कहते हैं क्रोमेटिन। अच्छा, ये तो हो गया स्ट्रक्चर न्यूक्लियस का। अब हम देखेंगे कि हम इसको ड्रॉ किस तरह कर सकते हैं। एग्जाम में या वैसे आप न्यूक्लियस ड्रॉ करें तो आपने सबसे पहले एक सर्कल बना लेना है इस तरीके से, और उसके बाद आपने सर्कल को ना दरमियान से इरेज कर लेना है। आपने इरेजर से इरेज कर लेना है ऐसे बीच बीच में से। ठीक है, तो ये जो बीच में से मैं इरेज कर रही हूँ, ये बनेगा, ये काम करेगा न्यूक्लियर पोर का। तो जल्दी से हम निकाल लेते हैं। ठीक है, अब ये हमारे बन गया न्यूक्लियर पोर्स। अब उसके बाद आपने इसके अंदर ड्रॉ करना है क्रोमेटिन मटेरियल। तो आप इस तरीके से कोई सा भी जाल की तरह का जैसे स्ट्रक्चर होता है, आप उसको इस तरह से करके बना दें, ये पूरे इधर न्यूक्लियस में बन जाएगा। अब उसके अंदर आपने ड्रॉ करने हैं न्यूक्लियोलस। तो एक न्यूक्लियस के अंदर दो न्यूक्लियोलस होते हैं, सिंगुलर न्यूक्लियोलस है, और अगर हम दोनों को इकट्ठा बोलेंगे तो इनको हम बोलेंगे न्यूक्लियोलाई। अब न्यूक्लियोलाई में क्या होता है, यहाँ पर जो चीज तैयार होती है उसको हम कहते हैं राइबोसोम्स। यहाँ पर राइबोसोम्स की फॉर्मेशन होती है, और राइबोसोम्स जब तैयार हो जाते हैं तो ये न्यूक्लियर पोर से बाहर निकलकर साइटोप्लाज्म में चले जाते हैं। अच्छा, ये एक और इमेज है, आप इसको देख लें कि न्यूक्लियस हमें कैसे नजर आता है। ये जो पोर्शन दिखाया गया है, ये पोर्शन है कि न्यूक्लियस के करीब करीब यहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी होते हैं, जिसके ऊपर ये छोटे छोटे राइबोसोम्स अटैच हैं। अब ये इन्होंने न्यूक्लियस को हमें काट के दिखाए। ये आउटर सरफेस है न्यूक्लियस की, यानी ये बाहर से हमें कैसा नजर आएगा, जहां पर आपको ये न्यूक्लियर पोर्स नजर आ रहे हैं। अब ये इसको अंदर का इलाका है जिसमें आपको ये क्रोमेटिन नजर आ रहा है, और इसके अलावा ये आपको एक न्यूक्लियोलस नजर आ रहा है। ठीक है, ये इन्होंने न्यूक्लियस की मॉर्फोलॉजी प्लस एनाटॉमी दोनों यहाँ पर दिखा दिए। अब एक और बड़ी इंटरेस्टिंग सी डायग्राम है जिससे आपको ज्यादा अच्छी तरह डीएनए को और क्रोमेटिन को समझने में भी मदद मिलेगी। अब ये जो है, ये न्यूक्लियस नजर आ रहा है, ये देखें, ये उसके न्यूक्लियर पोर्स नजर आ रहे हैं आपको, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, इसके अंदर क्रोमेटिन। अब क्रोमेटिन को अगर हम जूम करके देखें तो ये देखें, ये क्रोमेटिन का फाइबर नजर आ रहा है। अब ये स्ट्रक्चर्स आप नोट करें, ये है डीएनए, यानी ये क्रोमेटिन जो है ना, इसके अंदर ये डीएनए है, और ये जो आपको बीच में सर्कल कोई चीज नजर आ रही है या यहाँ पर जो नजर आ रही है, ये एक्चुअली प्रोटीन है। ठीक है, डीएनए और प्रोटीन मिलकर ये दोनों चीजें मिलकर बनाएंगी क्रोमेटिन। अब ये देखें कि डीएनए को, जब क्रोमेटिन को हम खोलते हैं तो ये हमें इस तरह बीड्स बीड्स की तरह का बीडेड स्ट्रक्चर नजर आएगा। इसको मजीद खोल के दिखाया गया है, तो इसके अंदर आपको ये जो प्रोटीन और डीएनए है, ये जो डीएनए है रैप हुआ हुआ, और ये जो प्रोटीन है, इन दोनों को कंबाइन अगर हम बोलते हैं तो न्यूक्लियोसोम बोलते हैं। अब ये न्यूक्लियोसोम के ऊपर ये देखें, ये जो डीएनए, इसको खोल के दिखाया गया है, तो ये डीएनए का डबल हेलिकल या डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर हमें नजर आएगा। तो ये बड़ी अच्छी सी डायग्राम है जिससे आपको क्रोमेटिन और डीएनए के बारे में समझने को मदद मिलेगी। डीएनए जो है वो है हेरिडिटरी मटेरियल। हेरिडिटरी मटेरियल का आपको पता है कि ये वो मटेरियल होता है जो कि करेक्टरिस्टिक्स को पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स की तरफ ट्रांसफर करने में हेल्प करता है।
इसके अलावा आप कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, मैं उस टॉपिक पर आपके लिए वीडियो भी बनाऊँगी। अच्छा, उस टॉपिक से मतलब है कि आपको चाहे फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो में से जो टॉपिक आप समझना चाहते हैं, उसके बारे में मुझे आप कमेंट्स में कह सकते हैं। अच्छा, लास्ट में अब आप लोगों ने 2-3 क्वेश्चंस का आंसर भी देना है। क्वेश्चंस के साथ उनके आंसर्स भी हैं, लेकिन चलें कर लेते हैं कि हू डिस्कवर्ड न्यूक्लियस, यानी सबसे पहले न्यूक्लियस को किसने डिस्कवर किया था? तो न्यूक्लियस डिस्कवर किया था रॉबर्ट ब्राउन ने। तो ऑप्शन बी पे हम करते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच पार्ट कंटेन्स डीएनए? तो डीएनए किस चीज़ के अंदर होता है? यानी न्यूक्लियस के किस पार्ट में डीएनए है? ऑफ कोर्स न्यूक्लियोलस में नहीं है, वहाँ राइबोसोम्स है, साइटोप्लाज्म तो सेल का होता है और इसी तरह से राइबोसोम्स तो प्रोटीन बनाते हैं। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है सी। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्यूक्लियस इज कॉल्ड, न्यूक्लियस क्या कहलाता है? तो न्यूक्लियस कहलाता है कंट्रोल सेंटर। तो ऑप्शन बी करेक्ट है। कंट्रोल सेंटर का मतलब है कि इसने सेल के तमाम फंक्शन को कंट्रोल करना है। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।